हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेदा चैनल। तो आज का हम चालू करेंगे नया अध्याय जो है आहार पाक। 7वां अध्याय है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे आहार क्या होता है। आहार मतलब क्या। आहार यते गलाधोनियत अत्याहारा, अर्थात जिस द्रव्य को निगरण होता है, मतलब जिस चीज़ को हम निगला जाता है उसी को हम आहार कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो खाने पीने की चीज़ होते हैं जिसे हम निगलते हैं, जो सब खाने के योग्य होते हैं, उसी को हम आहार कहते हैं। तो हम देखते हैं आहार जो होता है अपने प्रभाव भेद से दो प्रकार का होता है। प्रभाव भेद से मतलब एक होता है हितकर, दूसरा होता है अहितकर। हितकर आहार वो होता है जो शरीर के लिए अच्छा होता है, शरीर के लिए फायदेमंद होता है। और अहितकर आहार जो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, जिससे शरीर में रोग का कारण होता है जो शरीर में, तो वो होता है प्रभाव भेद से। फिर उपयोग भेद से। उपभोग भेद से क्या होता है, जो मतलब 4 प्रकार का होता है। पहला पान मतलब जो पीने योग्य होता है, लिक्विड। अशन मतलब जो कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, जिसे हम नॉर्मली इजीली चबा के खा सकते हैं। भक्ष्य मतलब जो होता है कठोर होता है, जिसे बहुत टाइम लगता है, जिसको चबा के फिर उसको हम निगलते हैं। और एक चौथा होता है लेह मतलब जो चाटने योग्य होता है। ठीक। अब षड्रस से भी षड्रस होते हैं आहार में। आहार जो होता है षड रसों का मेल होता है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। गुण के अनुसार 20 प्रकार के गुणों से गुणयुक्त होता है। जैसे आप देख चुके हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठोर, विशद, पिछिल, श्लक्षण, खर, सूक्ष्म, स्थूल, सांद्र, द्रव्य। ये सारे 20 गुण होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं शरीर का निर्माण जो होता है वो पंच महाभूतों से होता है, उसी प्रकार जो आहार द्रव्य होता है वो भी पंच महाभूत का ही एक समुदाय होता है। कि कहा गया है सर्व द्रव्य पंच भौतिकम, मतलब जो द्रव्य की उत्पत्ति होती है वो पंच महाभूत के आश्रयभूत में ही उसकी उत्पत्ति होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हितकर आहार। हितकर आहार क्या होता है, मतलब जिस आहार से शरीर में धातुओं की स्वाभाविक प्रमाण में वृद्धि होती है उस आहार को हम हितकर आहार कहते हैं। मतलब जिस आहार के सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है, आरोग्य रहता है और धातुओं की वृद्धि होती है, उसी को हितकर आहार कहा जाता है। हितकर आहार जो होता है शारीरिक वृद्धि करता है और अहितकर आहार जो होता है रोगों की वृद्धि करता है। हितकर आहार से शरीर में जो होता है बल बढ़ता है, आरोग्यता आता है, इंद्रिया को प्रसन्नता होता है, आहार में विषमता होता है, आहार ठीक प्रकार से पच जाता है, वो निष्कासन हो जाता है शरीर से सही समय पर, उसी को हम हितकर आहार कहते हैं। अब आता है आहार की मात्रा। आहार की मात्रा मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कितनी आहार की मात्रा लेनी चाहिए जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहें। तो यहाँ लिखा है कि आचार्य चरक के अनुसार, कई सारे आचार्यों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो आचार्य चरक ने क्या बताया है कि भोजन करते समय मनुष्य की कुशी मतलब आमाशय में खाली स्थान के 3 प्रकार रखने चाहिए। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि अपने आमाशय में 3 स्थान करना चाहिए। एक भाग जो होता है मूर्त मतलब ठोस पदार्थों के लिए रखना चाहिए, एक भाग जो होता है तरल द्रव्य पदार्थों के लिए, और एक भाग जो होता है वो वात पित्त कफ के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। अगर इस प्रकार से हम आहार की मात्रा का उपयोग करेंगे तो शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और कभी भी रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। आचार्य वाग्भट ने क्या बताया है, भोजन करते समय कुशी मतलब आमाशय में 4 भाग करने चाहिए। चरक ने क्या बताया था, आचार्य चरक ने 3 भाग बताया था। यहाँ आचार्य वाग्भट ने 4 भाग बताए। इनके अनुसार 2 भाग जो होता है ठोस पदार्थों के लिए, एक भाग जो होता है तरल पदार्थों के लिए, और जो चौथा भाग होता है उसी को वात पित्त आदि दोषों के संचार उनके लिए छोड़ देना चाहिए। यदि हमने वातादि दोषों के लिए खाली स्थान नहीं रखा तो वो पाचन क्रिया में दिक्कत होगी, फिर पाचन क्रिया में दिक्कत होगी तो फिर आप जानते हैं रोग की उत्पत्ति होगी, शरीर में जो होता है धातु की क्षय होगा, दोषों की वृद्धि होगी, फिर रोग की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ मेंशन किया है कि राशि की दृष्टि से आहार की 2 मात्रा होती है। एक मात्रा युक्त आहार उचित मात्रा में, दूसरा उचित मात्रा में नहीं होना। तो उचित मात्रा में होना तो समझ आता है, उचित मात्रा में नहीं होने में भी 2 बात आती है। एक हीन मात्रा मतलब नॉर्मल से कम, और अति मात्रा मतलब नॉर्मल से ज़्यादा।
तो पहले हम देखेंगे उचित मात्रा में सेवन किए गए आहार के क्या लक्षण होते हैं। मतलब यदि आपको कैसे पता चलेगा आपने उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। पहले आपकी उदर में, आमाशय में, मतलब किसी प्रकार का आपको दबाव, मतलब बहुत ज़्यादा भारी भारीपन नहीं लगेगा आपको। आपके जो होता है हृदय में किसी प्रकार का अवरोध, मतलब जलन टाइप या अजीब तरीके का डकार आना, ऐसा टाइप कुछ नहीं लगेगा। उदर रोग में आपको भारीपन नहीं लगेगा। आपकी इंद्रियां प्रसन्न रहेगी, आपको मतलब आपको संतुष्टि रहेगी कि आपका पेट भर गया है। भूख प्यास जो होता है उसको शांति मिलती है। खाने बाद जो होता है आपको लगेगा ठीक है पेट भर गया। उसके बाद आपको घूमने फिरने, उठने बैठने में बहुत आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फील होगा। बलवान शरीर की पुष्टि होगी। श्वास लेने में, चलने में, फिरने में सही लगेगा। प्रातः काल का खाया हुआ भोजन शाम तक जीर्ण हो जाएगा। फिर जीर्ण होने के बाद उसका शरीर से निष्कासन सही समय पे होगा। ये सारे यदि लक्षण दिख रहे हैं तो आचार्य वाग्भट के मत से जो होता है ये सब लक्षण उचित मात्रा में सेवन किए गए आहार के लक्षण होते हैं। अब उचित मात्रा में सेवन नहीं के भी दो लक्षण है। हीन मात्रा मतलब मात्रा से कम, अति मात्रा मतलब मात्रा से ज्यादा। हीन मात्रा में मतलब आपको बलवर्ण, बहुत आपको क्षीणता आएगी, बलवर्ण में आपको कमजोरी फील होगी, भोजन में कोई तृप्ति नहीं होगी, लगेगा नहीं कि आप सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग नहीं आएगी। आपको वात रोग, अगर यदि हीन मात्रा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीन मात्रा में सेवन करने से उदावर्त रोग होने के कारण होते हैं। आयु तथा भोजन में जो अहितकर होगा, आपकी जो लाइफ स्पैन कम होगी, आप बहुत दुबले हो जाएंगे, आपको बल नहीं लगेगा। रोग आसानी से आपके शरीर में हो सकता है। बुद्धि, मन, इंद्रिया में सब जगह आपको डिप्रेस टाइप लगेगा। वात रोग का कारण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हीन मात्रा में सेवन करने से वात रोग का कारण होता है। गंभीर वात रोग होने के चांसेस होते हैं। असंतोषजनक लगने का जो लक्षण होता है वो हीन मात्रा। अब अति मात्रा, अति मात्रा में क्या है कि आपके भोजन करने के बाद आपको बहुत आलस आएगा, बहुत अधिक भारीपन लगेगा, पेट में कुड़कुड़ाहट वाली आवाज़ें सुनाई देंगी, आपको ज्वर होने के चांसेस हैं। अति मात्रा में दोष जो होता है प्रकोपित जल्दी हो जाता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, ठहरने उठने बैठने में बस आलस वाली फीलिंग आएगी, एक जगह पर बैठे रहने वाली। तो ये होता है अति मात्रा में सेवन करने का लक्षण। अब नेक्स्ट टॉपिक है अग्निबल। मतलब हम जितनी भोजन करते हैं वो हमारे शरीर की अग्नि पे डिपेंड। अब अग्नि कौन सी, कि हमारी अग्नि कैसी, हमारी आमाशय में अग्नि कैसी, मतलब हमारी भोजन करने की मात्रा, हमारे भोजन पचाने की मात्रा हमारे आमाशय की कैसी। प्रत्येक मनुष्य का अपना अग्नि का बल का अपेक्षा उसकी मात्रा होती है। मतलब भोजन की मात्रा जो होता है वो अग्नि बल की अपेक्षा रखती है। मतलब हमारी जो पाचन अग्नि वो हर मनुष्य की अपनी अपनी, कोई मनुष्य की पाचन अग्नि बहुत तेज होती है, वो ढेर सारा खाना खा सकता है। तो एवरी पर्सन का अपना अपना पाचक अग्नि का बल होता है, उसी हिसाब से उसको आहार की मात्रा लेनी चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां कार्य करती हैं। पहले 5 भूत अग्नि होती है, 7 धातु अग्नि होती है और 1 पाचन अग्नि होती है। तो जो पाचक अग्नि जो होता है वही शरीर के भोजन की मात्रा का बल होता है। तो जो पाचक अग्नि होते हैं यहाँ पे भी 4 प्रकार की बताई गई, सम अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, चौथा मंद अग्नि। तो पहले सम अग्नि, मतलब जो सम्यक प्रकार से खाए हुए भोजन को भी नॉर्मल मात्रा में खाए हुए भोजन को जो ठीक प्रकार से पचा देती है उसी को सम अग्नि कहते हैं। मतलब जो अग्नि जो होता है नॉर्मल मात्रा में खाए हुए भोजन को भी बिना कोई प्रॉब्लम के पचा देती है, उसी को सम अग्नि कहते हैं। यहाँ इस समय जो होता है तीनों दोष साम्य होते हैं, शारीरिक क्रिया सम्यक प्रकार से हो रही होती है, इसी को हम कहते हैं सम अग्नि। दूसरा है विषम अग्नि। जो अग्नि कभी कभी अन्न को ठीक प्रकार से पाचन करती है, कभी कभी जो होता है अद्यमान, मतलब कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, पेट में शूल, मलावरोध, अतिसार, अन्न में भारीपन, गुड़गुड़ाहट, ये सारे लक्षण दिखते हैं तो होता है विषम अग्नि। इस विषम अग्नि में क्या होता है, वात की वृद्धि के कारण विषम अग्नि होती है। वात की वृद्धि होगी तो पाचन अग्नि का विषम अग्नि हो जाएगा। तीक्ष्ण अग्नि क्या होता है, जो अग्नि मात्रा से अधिक खाए हुए भोजन को भी अत्यंत शीघ्रता से पचाती है, उसी को हम तीक्ष्ण अग्नि कहते हैं। पाचन क्रिया के बाद उसमें क्या लक्षण दिखेंगे, तालू में, गले में, कंठ में दाह उत्पन्न होगा, पेट में एकदम जलन होगा, अधिक बढ़ जाने, इसी को अत्याग्नि भी कहते हैं। ये जो होता है पित्त के अधिकता के कारण होता है।
मंद अग्नि में क्या होता है, जो थोड़े से भोजन खाने पर भी जो नहीं पचा सकते सही समय पर, जिसके कारण उदर में भारीपन, सिर में भारीपन, खांसी, श्वास, हल्ला, स्वमन, अवसाद, थकान आदि सारे जो लक्षण दिखते हैं वो मंद अग्नि होता है। ये जो होता है कफ की अधिकता से होती है। आगे का वीडियो कंटिन्यू होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।